नाज़रीन, मज़हर अली मक्सी गवर्नर इक़रा एसोसिएट के स्टूडियो से खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, आज मैं जो किस्सा बताने जा रहा हूँ, पहले भी मैं इस तरह के बहुत सारे किस्से बता चुका हूँ, मगर क्योंकि बहुत अफ़सोस होता है जब पाकिस्तान के नाम पे धोखा हो रहा होता है। हम तो लोगों को बताते हैं ना कि जी श्रीलंका का ये हाल हो गया, वो जी दुबई में धोखा होता है, हम लोगों को बताते हैं ना, तो पाकिस्तान में भी बड़ा धोखा हो रहा है। तो देखिए, उसके वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, हमारी जो रेमिटेंस आ रही है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ग्वादर उसके वजह से बदनाम हो रहा है, दीन इस्लाम बदनाम हो रहा है, रियल इस्टेट की फील्ड जो अच्छे लोग, जो रियल इस्टेट कंसल्टेंट जो इस मुल्क को बेसिकली एक इंडस्ट्री है, वो बदनाम होती है। तो हमारे एक राजा साहब हैं यूके से, वो कई साल पहले मुझसे उसका राब्ता हुआ और मुसलसल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दुनिया में बिज़ी होता हूँ, मैंने बताया ना कि मैं 18 घंटे 5-6 घंटे मुझे नींद के लिए मिलते हैं, बाकी 18 घंटे मुसलसल 12 घंटे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, फिर दुनिया में टाइम चेंज हो जाता है तो रात को दुनिया में लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं। फिर यकीनन हमारा भी रिज़्क रोज़गार है, दीन इस्लाम, पाकिस्तान की भी खिदमत है, हमें टाइम देना पड़ता है। तो राजा साहब ने कई साल पहले मुझसे राब्ता किया, फिर साल आधा उसके बाद कोई राब्ता नहीं रहा, फिर दोबारा उसने राब्ता किया। बहरहाल राब्ता कहने का किस्सा बताने का है, उसने मुझसे 6-7 सौदे गवादर में मेरे कहने के ऊपर ले लिए, सिंगार में ले लिए, उसने न्यूटाउन में ले लिए, उसने ओपन लैंड में इन्वेस्टमेंट की। वो बहुत हैप्पी और खुश था। तो वो मुझे बताता था कि पाकिस्तान से सैकड़ों की तादाद में नौसरबाज उसके साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में थे और वो हमारे बारे में भी, बस ज़ाहिर है कि दुनिया में कंपटीशन है और दीन इस्लाम जैसा अजीम मज़हब, अल्लाह का जो अपना मज़हब है, जो अल्लाह का किताब है, उसके नबी, उसके खिलाफ भी लोग दुनिया में प्रोपेगेंडा करते हैं, मुखालिफ हैं। ये तो जिस दिन हज़रत आदम पैदा हुआ उस दिन उसका दुश्मन शैतान भी पैदा हुआ, तो वो उसको बड़ा बरगलाते थे। बहरहाल उसने मुझे एक वॉइस वीडियो मुझे भेजी कि ये आप मुझे अपने यूट्यूब पे डालें। उसने बहुत हमारी कंपनी की और पाकिस्तान की गवादर की बड़ी तारीफ़ की और हमारे सर्विस की बड़ी तारीफ़ की। वो वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला और जब हमने यूट्यूब पे वीडियो डाला और वहाँ से उस बंदे के साथ दोबारा से लोगों ने फ्रॉड करना शुरू किया। लोगों ने उसको बड़े बड़े सस्ते सौदे फिर बताए, आधी आधी कीमतों के सौदे उसको बताए, बड़ी उसको अट्रैक्शनें दी। वो बेचारे ने फिर अपनी जो जमा पूंजी थी वो उन चीटर नौसरबाजों को दोबारा भिजवा दिया। अब वो नौसरबाज उसको गालियां देते हैं, फ़ोन पे बदतमीजियां करते हैं, उसके साथ उसका नंबर ब्लॉक पे लगाते हैं। उस राजा साहब ने जो है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे राब्ता किया, गवर्नर के डीसी से राब्ता किया, गवर्नर के एसएसपी से राब्ता किया, एफआईए के कई महकमों से राब्ते किए। उस राजा साहब का कोई जो है इंसाफ नहीं हुआ। तो देखिए, वो बेचारा बहुत तकलीफ दे अमल में राजा साहब है यूके से। वो अपने जमा पूंजी उसने अपने बच्चों की कमा के नौसरबाजों को गवादर में खरीदारी के नाम पे भेजा, उसके साथ लोगों ने धोखा किया है। देखिए, वो जिस महफिल में वो बैठता है ज़ाहिर है गवादर की बुराई करेगा, जिस महफिल में उसके बच्चे बैठते हैं वो पाकिस्तान में रियल इस्टेट कंसल्टेंटों की, ग्वादर की, पाकिस्तान की बुराई करेंगे, करते हैं। वो इसलिए कि बाहर जो लोग बैठे हैं उनको तो असल रियल इस्टेट कंसल्टेंट, ईमानदार, ऑनेस्ट या नौसरबाज में फ़र्क महसूस नहीं होता है। वो इसलिए कि नौसरबाज ज़्यादा उनको चूना लगाता है, ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है, और जो मसरूफ़ आदमी है जिसका दुकान चलती है उसके पास तो टाइम ही नहीं होता है किसी को चूना लगाए या किसी को कोई बार बार व्हाट्सएप कॉलें करे, क्योंकि इंटरनेट के ज़रिए ओवरसीज़ पूरी दुनिया में फ्री कॉलें हो गई हैं। तो जैसे वो नौसरबाज जो हैं बड़े बड़े अच्छे रॉयल फैमिलीज़ के घर की बच्चियों को फ़ोन करके उसको बताते हैं कि मेरे अब्बा के तो दुबई में बिल्डिंगें हैं, अमेरिका में पैसा है, उसकी माँ स्विट्ज़रलैंड से उसका ताल्लुक़ है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों की बच्चियों को भगा के ले गए। आप सोशल मीडिया पे रोज़ देखो, सुप्रीम कोर्ट बेबस हो गई है, हाई कोर्ट बेबस हो गई है, पुलिस बेबस हो गई है, हज़ारों एनजीओज़ ने उनका साथ दिया, वो बेबस हो गई हैं।
اس لیے میں آج کے پروگرام کے وساقت سے تو نوسر بازوں کو بتانا چاہتا ہوں، دیکھیں اس دنیا میں تو آپ فراڈ چیٹنگ کریں گے اور یہاں بھی بہت بڑی پکڑ ہے۔ دیکھیں اس وقت ابھی ایک لنڈن سے UK سے گاڑی پکڑ کے پاکستان میں وہ آئی ہے 30-35 کروڑ روپے میں بکی ہے، 2 نمبر آدمی کی، 2 نمبر کام کی، 2 نمبر مذہب کی، 2 نمبر جو ہے جھوٹ فراڈ کی زیادہ منظر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو آخر کسٹم نے دوسرے اداروں نے پکڑا، وہ ڈیلر ذلیل، وہ انویسٹر ذلیل، بیچنے والا ذلیل، اس میں کوئی سفیر تھا اس ملک میں اس کو نکالا گیا، وہ ذلیل خوار برے کام کا برا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ لوگ بھی آج جو نوسر باز دلال 1-1 روپے کے لیے پریشان ہو، حیران ہے، ہفتہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، بدبو ان کے کپڑوں سے آ رہی ہے، شکل دیکھیں، شیپ دیکھیں، لعنت پٹ پٹ ان کے شکلوں پہ کر رہی ہے، جو کہ دین اسلام کے نام پہ فراڈ، جو کہ گوادر کے نام پہ فراڈ، ریئل اسٹیٹ کے نام پہ فراڈ، اوورسیز پاکستانیوں سے فراڈ، جو بیچارے اپنے چن چن کے روپیہ گھنٹوں کے حساب سے کما کے اکٹھے کرتے ہیں، پھر وہ پاکستان میں ڈالتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نظام کے خلاف آپ جب کام کریں گے تو اللہ کی پکڑ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، معاشرے میں بھی ہے، ضلالت ہے۔ دنیا میں محشر کے میدان میں جب نبی پیغمبر اولیاء اللہ صالحین ہمارے 12 امام کھڑے ہوں گے تو ایک گروہ لوگوں کا کھڑا ہوگا، ان کے اوپر آ کے بادل کھڑا ہوگا، تو اللہ کے جو نبی ہیں، جو اولیاء اللہ صالحین، وہ اللہ پاک سے پوچھیں گے، اس کے 12 امام کہ ہمارے آخری نبی پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بادل نے آ کے سایہ کیا ہے؟ تو میرے اللہ فرمائیں گے کہ یہ وہ نیک تاجر تھے جو دنیا میں ایمانداری سے تجارت کرتے تھے، اور ان کی تجارت کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، ان کی تجارت کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار فراہم ہوتا تھا۔ اس لیے میں آج کے پروگرام کے وساقت سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ رحم کریں، اپنے آپ پہ رحم کریں، اپنے والدینوں پہ رحم کریں، اپنی اولاد پہ رحم کریں، اسے دین اسلام پہ رحم کریں، پاکستان پہ رحم کریں۔ یہ ریمیٹنس کے مد میں پاکستان پیسہ آتا ہے، گوادر جیسا شہر آباد ہو گیا ہے، وہاں پورٹ آباد ہو گیا ہے، نیا ایئرپورٹ جو ہے وہ مارچ 2023 میں سٹارٹ ہونے والا ہے، تو جو لوگوں کی جمع پونجی ہے وہ بیچارے ساری زندگی جنہوں نے کمایا ہے وہ گوادر میں لگاتے ہیں۔ خدا را آپ اپنے آپ پہ، اس ملک پہ، لوگوں پہ رحم کریں، لوگوں سے دھوکہ فراڈ نہ کریں، اللہ کے پاس بھی پکڑ ہے، دنیا میں بھی اس کی رسوائی ہے۔ تو اللہ حافظ، زندگی رہی تو دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی۔